वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एलडीसी हाई कोर्ट एग्जाम 2023 पार्ट नंबर। आज अपना 1 नंबर रहेगा। तो रिवीजन क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास डेली आपको शाम को 7 बजे मेरी लाइव क्लास मिलेगी। मान के चलो क्वेश्चन यहाँ से पक्के छपेंगे एग्जाम के अंदर। तो एलडीसी हाई कोर्ट स्पेशल एग्जाम मैंने करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास आज पार्ट नंबर 1 की चर्चा करेंगे। लगभग डेली अपने शाम को टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो रिवाइज करेंगे पिछले 6 महीनों का धीरे धीरे, जितने भी जो शानदार करंट के जो क्वेश्चन बनते हैं पूरा उसके साथ इसमें क्लास के साथ रोजाना शाम 7 बजे चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। तो देखिए आज की क्लास, आज का पहला प्रश्न रिवाइज क्लास का शानदार पहला प्रश्न देखो। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? बड़े ही शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये जितने भी मान के चलो, बस ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब है सौराष्ट्र ने जीता है। दूसरा प्रश्न, भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धाभ्यास का 12वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में संपन्न हुआ है। तीसरा प्रश्न देखो, कितनी भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को ऑस्ट्रेलिया की एसटीएम की सुपरस्टार में शामिल किया गया? तो कितनी भारतीय मूल की महिला है जिनको वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की एसटीएम की सुपरस्टार में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो कितनी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया? 3 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कितनी भारतीय मूल की महिला? 3 महिला। अगला प्रश्न देखो, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग के अंदर 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? अब इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर याद रखने हैं कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग के अंदर भारत का इसमें 48वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 48वां स्थान है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा राज्य दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य होगा? तो कौन सा यह राज्य है जो दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य होगा? और ये है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र होगा। ये बड़े ही चर्चे हैं, शानदार क्वेश्चन लिए हैं मैंने एग्जाम की दृष्टि से। अगला, किस फिल्म निर्माता ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? और ये बहुत ही चर्चा में रहती है आरआर। मैंने सुबह भी आपके लिए चर्चा की थी। 3 आर फिल्म मूवी है, इसके लिए आपको पता है कौन है? एस एस राजामौली। इनका नाम आपको याद रखना है, एस एस राजामौली। अगला देखो, लोंगेवाड़ा युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर है किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है, अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर है पराक्रम दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अंडानी ग्रीन ने किस राज्य में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? अंडानी ग्रीन ने किस राज्य के अंदर तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? ये किया है राजस्थान के अंदर। तो ये आपको पता है, राजस्थान के अंदर शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? किस राज्य के अंदर भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, किस राज्य में? तो ये हुआ है गोवा राज्य में। कहां पर हुआ है? गोवा राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला देखो, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का आपका स्थान बताना है। तो इसमें याद रखना है, भारत का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अगला देखो, किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? किस शहर के अंदर जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? तो ये होगा लद्दाख के अंदर। कहां पर होगा? लद्दाख शहर में होगा। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगा है? तो रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर लगा है? तो ये आपको भाई पता ही है, जाहिर सी बात है, ये छपेगा एग्जाम के अंदर। शानदार क्वेश्चन है। और वो है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, कहां पर है? हैदराबाद के अंदर गोल्ड एटीएम लगा है।
अगला, दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो देखो, इनका नाम आपको याद रखना है। सुकांत कदम पेरू ने कौन सा खेल है? पैरा बैडमिंटन। और कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो इन्होंने जीता है कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगला देखो, कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने जो दिसंबर मंथ के हैं वो वहां से मैंने उठाए हैं। तो कौन सी अभिनेत्री है जो फीफा विश्व कप का अनावरण करेगी? और वो है दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट देखो, राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी कौन सी पुण्यतिथि यानी कि कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको याद किया है? और ये अब की बार 6 दिसंबर को आपको बताया इनका जो महापरिनिर्वाण बनाया गया। तो इसमें आपको पता है ये सीटी के अंदर इनकी डेट भी पूछी गई थी। तो कौन सा अब की बार इनका बनाया गया था? तो देखो, तो इनकी बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अब की बार कौन सी बनाई गई थी महापरिनिर्वाण दिवस पर है? तो ये बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 67वीं। कौन सी बनाई गई थी? 67वीं बनाई गई थी। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला देखो, किस शहर की मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है किसने? कि 3140 मीटर लंबा, ये याद रखना है, ध्यान रखना। तो लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है नागपुर मेट्रो ने। किसने बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए ताकि आपको भी पता चल सके भी कितने हमारे सही हो रहे हैं। कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष आपको पता है शाजी केवी है, वो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला देखो, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो ये चुना है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसको चुना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अगला देखो, किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो ये किया है मेघालय की राज्य सरकार है, इन्होंने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? तो ये किसने की है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने की है? आईआईटी मद्रास ने। इस तरह भी क्वेश्चन आपको पता है ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो कहां पर किया भी? तो अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है चेन्नई के अंदर। कहां पर किया है? चेन्नई शहर में। नेक्स्ट है, किस देश में वीना नायर को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की है वीना नायर, इनको 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार है मिला है। नेक्स्ट देखो, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है, ध्यान रखना, 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा राज्य में हुआ है। कहां पर हुआ है? गोवा राज्य के अंदर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है शेफाली, ये मेघना अहलावत। कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में याद रखने हैं, ये एग्जाम में टपकेंगे। लद्दाख ने स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? अब ये ज्यादातर जितने भी संगठन हैं इन्होंने अलग अलग समझौते किए, ये एग्जाम के अंदर जरूर टपकते हैं। तो इन्होंने इसरो के साथ समझौता किया। किसके साथ है? इसरो के साथ। अगला, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का कौन सा स्थान है भी? दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें देखो, तो इसमें भारत का 87वां स्थान है। कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, पासपोर्ट सूची के अंदर भारत का 87वां स्थान है। नेक्स्ट देखो, सुष्मिता शुक्ला किस देश में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? अब ये जितनी भी महिलाएं हैं ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो सुष्मिता शुक्ला किस देश में
फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी? तो ये बनी है न्यूयॉर्क देश में। किस देश में बनी है? न्यूयॉर्क देश में। अगला देखो, हुरून ग्लोबल 2022 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत का इसमें कौन सा स्थान है? अब ये जितने भी स्थान है ना, इनको आप अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अगला देखो, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। अगला देखो, देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? 1000। कितने? देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए तहत किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली का एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं मालदीव के साथ। किसके साथ है? मालदीव के साथ है किए हैं। इनको भी आपको अच्छी तरह से नोट करना है। अगला देखो, पीएम मोदी ने किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? अब ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये नागपुर से लेकर बिलासपुर के बीच में आपको पता है पीएम मोदी ने दो रेलवे स्टेशनों के बीच में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। तो ये ज्यादातर एग्जाम में टपकता है। अगला देखो, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक किस शहर में शुरू हुई है? ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो ये बेंगलुरु के अंदर। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। G20 अध्यक्षता में पहली बैठक शुरू हुई है। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, गोवा राज्य में। किस राज्य में? गोवा राज्य में किया है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है। अगला देखो, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब शुरू हुआ है? 20वां काठमांडू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, ये हुआ है 8 दिसंबर से। ठीक है। कब से हुआ है? 8 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला देखो, किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है, ये याद रखने भी, चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है किसने? ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला, 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन है जिसने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट खिताब जीता है? अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो टपकेगा एग्जाम के अंदर। तो 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन है? चैंपियन कौन है जिसने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का खिताब, बेस्ट खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की वो चर्चित खिलाड़ी है एर्सले बार्टी। बड़ा ही शानदार है। कौन है? एर्सले बार्टी। इनका नाम आपको ऐसे याद आपको रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस संगठन ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? किस संगठन ने हाइपरसोनिक, क्या नाम है इसका? हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इसरो के द्वारा। किसने किया है? इसरो ने किया है। अगला देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के अंदर 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया? ये किया है उड़ीसा राज्य में। कहां पर किया है? उड़ीसा राज्य में इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, पीएम ने श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया है? तो पीएम ने श्री अरबिंदो की अब की बार जयंती बनाएगी 150वीं, जिसमें क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला देखो, भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो काजिंद 2022 किस राज्य में हुआ है? अब ये इस तरह के आपको ज्यादातर याद रखने हैं, बाकी मैं अलग से आपको अच्छी तरह से नोट करवा दूंगा। तो ये किया है, ध्यान रखना, मेघालय के अंदर। ये याद रखने हैं, काजिंद 2022 भारत और कजाकिस्तान किस राज्य में? मेघालय के अंदर। नेक्स्ट देखो, किस एयरलाइंस को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? अब ये किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो है स्पाइस जेट को। किसको दिया गया है? स्पाइस जेट को अवार्ड से नवाजा गया है। ये आपको याद रखना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कौन सा है ये? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण। तो देखो, नई दिल्ली, इंदौर या गांधीनगर, भोपाल? तो विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण भोपाल के अंदर आयोजित किया जाएगा। किसमें? भोपाल शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस टीम ने
लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो ये जीता है हैदराबाद ने। किसने जीता है? हैदराबाद ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखो, टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को किया गया है? मेघालय राज्य को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है? और ये भी किस तरह का क्वेश्चन भी सीईटी के अंदर आपको पता है पूछा जा चुका है। तो सीईटी के अंदर तो वो है कौन सा? रूस देश। कौन सा हो जाएगा? रूस देश सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बन चुका है। किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? ये भी क्वेश्चन शानदार है, टपक सकता है। तो वो है नमामि गंगे परियोजना। कौन सी है? नमामि गंगे परियोजना है। इसको संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो आपके लिए, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण गिरने शुरू हुआ है? तो ये ध्यान रखना है आपको इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सूर्य किरण है 16वां। कौन सा हो जाएगा? इनका संस्करण है 16वां संस्करण है, और ये भारत और नेपाल के बीच में, किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच में शुरू हुआ है। तो ये 49 क्वेश्चन थे। ये मैंने आज के क्वेश्चन है जो दिसंबर महीने से उठाए हैं, आपको पता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और टेलीग्राम पर आपको हमारे ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए। कोई भी सूचना, कोई भी लिंक है, हमारी करंट अफेयर्स भी क्लास आपको मिलती है, तो शानदार तरीके से आपको क्लास मिलती है। और ये आपको पता है, हमारी जो आपको पता है प्रताप क्लासेस इस ऐप के अंदर एलडीसी एग्जाम 2023 की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। जनवरी 2022 से 23 तक पूरा डाटा इसमें मंथली वाइज टेस्ट सीरीज डाल दी गई है। मात्र आपको 50 रुपए इसमें पे करने हैं, चार्ज लगेगा। पीडीएफ इसमें आपको फ्री मिलेगी। तो 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल रही है। तो एलडीसी एग्जाम के लिए स्पेशल आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसी के साथ में आपको पता है, एक मैंने ये क्लास दी थी जनवरी 2023 और फरवरी 2023 की मंथली करंट अफेयर्स क्लास थी। इसका भी आप रिवाइज करें, क्योंकि जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर जनवरी का पूरा करंट आपको पढ़ना है। जनवरी 2023 का क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। तो ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को चाहते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैंने आपको आज 49 क्वेश्चन करवा दिए दिसंबर महीने से। कल अपने जितने भी नवंबर महीने से क्वेश्चन शानदार तरीके से बनेंगे, जितने भी मोस्ट बनेंगे उनकी कल अपने चर्चा करेंगे। डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास से मिलेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।